सो अगेन गुड इवनिंग बच्चा लोग सबके सब ने। और आज हम क्या करने वाले हैं, बाकी जो दो बचा टॉपिक था आज हम वो करेंगे। एंड देन यस उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी आपके नीट के प्रीवियस क्वेश्चन है, कुछ 10-12 क्वेश्चन है जो लेटेस्ट क्वेश्चन है हम वो करने वाले। ठीक है, तो सब बच्चे रेडी हो? बच्चे रेडी हो सबके सब? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, लास्ट वाले हमने क्लास में हम क्या किया था, लास्ट वाली क्लास में हमने मोल फ्रैक्शन किया था। ठीक है बच्चों, है ना? हम लास्ट वाली क्लास में मोल फ्रैक्शन किया था। अभी मोल फ्रैक्शन तो हमारा हो गया, ठीक है ना, ये वाला पार्ट हो गया हमारा। अभी हम जाते हैं मोलरिटी के बारे में। अगेन मैं आपको सभी को बोलूंगा, आपको सबसे पहले ना बेसिक फॉर्मूला कौन सा, आपको नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला आना ही चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन, क्या बोलो बच्चा, क्या होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। जी जी एकदम सही। तो ये आपका होता है, ये फॉर्मूला हमेशा काम आएगा। तो हम हमेशा ध्यान देना, ये फॉर्मूला हमेशा आपका ध्यान आएगा। हर फॉर्मूले में कहीं ना कहीं ऐड होता रहता है मास अपॉन एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, ये एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ये वाला। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलरिटी वाला पार्ट है। अब देखो कुछ पॉइंट्स आपको बोलता हूँ वो आपको ध्यान दें, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपका मोलरिटी नहीं दिया होता है, आपको सीधे क्या देंगे, आपको उसके जैसे लिखा होगा मोलार, क्या दिया होगा मोलार। अगर मोलार लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कैपिटल, दैट इज मोलरिटी होगा। ठीक है ना। और कभी क्वेश्चन में क्या देंगे, आपको बोलेंगे फाइंड कंसंट्रेशन, फाइंड कंसंट्रेशन, तभी उसका मतलब क्या होगा, आपको क्या निकालना है, आपका मोलरिटी निकालना है। ठीक है ना। अब देखो फॉर्मूला क्या दिया, फॉर्मूला में क्या दिया आपको, आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अभी हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब कि थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा लॉन्ग बनाते हैं। हम कैसे बना सकते हैं बच्चा, गुड इवनिंग बेटा जो भी ज्वाइन हुए हैं सभी को, तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या बोला है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब क्या, आप बोलोगे मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000। अब देखो मैं 1000 के लिए उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। देखो अभी आप किस पे ध्यान दो, एक काम को 1000 लिखता मैं, खाली नंबर ऑफ मोल्स से करंट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ये मैंने क्या किया, जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स था, जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स, उसको क्या कर दिया मैंने, थोड़ा ओपन कर दिया, थोड़ा ओपन कर दिया मैं। कैसे किया, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास सोल्यूट। ठीक है ना। अब देखो नीचे फॉर्मूले में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर, है ना। क्या क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर। लेकिन मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है, आपका जो सोल्यूशन है ना आपका एमएल में दिया होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल मल्टीप्लाई बाय 1000। तो क्या बन गया, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, दैट इज कैपिटल एम इज इक्वल टू मास इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन एमएल। ठीक है ना। तो आपको बेसिक क्या करना है, या तो ये फॉर्मूला याद कर लो या तो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, खाली आपको ये चीज ध्यान रखना है। ओके। और एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस विद टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो क्या हमारा क्या चेंज होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जिस भी फॉर्मूले में जो भी आपका फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले में क्या आ रहा है आपका, एक वॉल्यूम फैक्टर, क्या आ रहा है आपका, एक वॉल्यूम का फैक्टर आ रहा है। अगर आपका क्या आ रहा है, वॉल्यूम का फैक्टर आ रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, वो आपका टेम्परेचर के साथ क्या होगा, चेंज होगा, के साथ क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या, जिस जिस फॉर्मूले के अंदर आपका वॉल्यूम आ रहा है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या होगा आपका, वो आपका क्वांटिटी चेंज होगा। सपोज करो मोलरिटी की बात कर रहा हूँ, तो मोलरिटी में क्या हो रहा है, आप बोलोगे मोलरिटी के फॉर्मूले में क्या आपका वॉल्यूम है, क्या आपका है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ, तो आपका मोलरिटी के फॉर्मूले में क्या आपका वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है ना। तो वॉल्यूम जब भी आपको फॉर्मूले में दिखेगा, आपको करना क्या, आपको वो आपका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। समझ गए बच्चा, वाला पार्ट अच्छे से, क्यों आप समझाओ टेम्परेचर वाला।
सर रिपीट कर दो। जी जी मैं रिपीट कर देता, 2 मिनट, ठीक है ना। फाइन। अब देखो हमने अभी क्या बनाया, अभी हमने यहाँ पर मोलारिटी का फॉर्मूला लिखा। मैंने क्या बोला आपको, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है आपका, मोलारिटी ना देके आपको क्या बोलेंगे, आपको बोलेंगे फाइंड द मोलार कंसेंट्रेशन। तो अगर आपको ऐसा लिखा होगा मोलार के बारे में ना, तो उसका मतलब क्या होता है, कैपिटल एम। क्या होता है आपका, कैपिटल एम होता है। ठीक है, समझ गए यार पार्ट। ओके, अब देखो जो हमारा मोलारिटी का फॉर्मूला था वो क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। फिर मैंने क्या किया, जो मेरा नंबर ऑफ मोल्स था, जो मेरा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स था, मैंने तो क्या कर दिया, उसको उसको मैंने नंबर ऑफ मोल्स से फॉर्मूला डाल दिया, क्या, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये मैंने फॉर्मूला बना दिया। फिर नीचे क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम लिख दिया, है ना। वहां पे क्या था, लीटर था, तो मैं क्या किया, ml को चेंज करके मैंने ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हम क्या जानते हैं, 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, है ना, हम जानते हैं, ठीक है ना। तो फिर मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला बन गया। अभी कभी कभी क्या होता है ना, कुछ आपको ऐसा कुछ स्टेटमेंट आएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स चेंजेस विद टेम्परेचर। क्या होगा, ऐसा पूछेंगे आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स चेंजेस विद टेम्परेचर। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी फॉर्मूले के अंदर आपका क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, तो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या, अगर मैं टेम्परेचर को घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, मेरा मोलारिटी भी क्या होगा, आपका चेंज हो जाएगा। क्या होगा, आपका चेंज हो जाएगा। ये आपका एनसीईआरटी के अंदर है, मैं आपको भी सेंड कर दूंगा, ठीक है, उसका सोल्यूशन के बारे में। चलिए, तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया, ठीक है ना। ये आपको ये वाला आपको ये वाला पार्ट ध्यान रखना है। अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखो, अभी हम बात करते हैं नॉर्मैलिटी के बारे में। जो नॉर्मैलिटी वाला फैक्ट है वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन ये भी सिंपल है। ये भी क्या है, आपका मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन सेम नहीं है। सिमिलर है पर सेम नहीं है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू देखो, मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मॉलिक्यूलर मास नहीं आता इसमें आता है आपका ग्राम इक्विवेलेंट। क्या आता है आपका, ग्राम इक्विवेलेंट मास। क्या था आपका, ग्राम इक्विवेलेंट मास आता है। अब यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट मास का इसका फॉर्मूला दिया है, यहाँ पे आपको ग्राम इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला दिया है। फिर आप करोगे, मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम इन ml, और यहाँ पे लिखोगे और ऊपर लिखोगे 1000। तो दोनों फॉर्मूला सेम ही है, फर्क क्या आ रहा है, आप ये बोलोगे जो आपका मोलरिटी है उसके अंदर क्या आ रहा है, आपका मॉलिक्यूलर, क्या आपका आ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है या मॉलिक्यूलर मास आ रहा है। लेकिन जब हम नॉर्मैलिटी के बारे में बात करेंगे, उसमें क्या आएगा, उसमें आपका आएगा ग्राम इक्विवेलेंट मास। क्या आएगा आपका, ग्राम इक्विवेलेंट मास आएगा, या ग्राम इक्विवेलेंट वेट बोलेंगे, है ना। फर्क क्या हुआ, आप ये बोलोगे मोलरिटी में क्या आपका मॉलिक्यूलर वेट है, और नॉर्मैलिटी में आपका ग्राम इक्विवेलेंट मास है। अब देखो बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट मास का एक फॉर्मूला होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है। अच्छा ये बता बच्चों, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अभी आपको समझ में आ गया अच्छे से, कोई डाउट यहाँ पर किसी को? यस सर। सर रिपीट कर दो। कौन सा पार्ट रिपीट करो बेटा? सर मोलैरिटी। अच्छा ठीक है। यस अब देखो सर। मोलैरिटी वाला पार्ट देखो, जब भी हम मोलैरिटी के बारे में बात करेंगे ना, आपको करना क्या है, आपको फॉर्मूला याद करना है। क्या फॉर्मूला याद करना है, ये वाला फॉर्मूला याद करना है ना। देखो मोलैरिटी का जो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है आपका, आप बोलोगे मोलैरिटी का जो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, ये है आपका, ये दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। ये आपका फॉर्मूला है। मैंने क्या किया, वो जो फॉर्मूला है ना उसको मैंने थोड़ा एक्सपैंड कर दिया, इजी करने के लिए, इजी बनाने के लिए मैंने फॉर्मूला को थोड़ा एक्सपैंड कर दिया। तो मैंने क्या किया, जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स था उसको मैंने क्या लिखा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। उसको मैंने क्या लिखा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और जब मैं क्या लिखा था यहाँ पे वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर, मैंने क्या कर दिया, उसको वॉल्यूम में लिख दिया और मल्टीप्लाई किया मैंने 1000 के साथ, ठीक है ना। ये बेसिक पार्ट है, तो आपको भी खाली इतना ध्यान रखना है।
जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको प्रॉपर्ली आ जाएगा, डोंट वरी, हम अभी हम करने वाले हैं उसको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक सबको समझ गए। अब हम आगे बढ़े, बच्चा आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. अभी है ना, अभी आप खाली है ना पूरा फॉर्मूला देख, नोट डाउन कर लो सब सारे के सारे, उसके जब हम करेंगे प्रैक्टिस तो आपको आएगा प्रॉपर्ली चीजें। चलो अब देखो, अब ये आपको टेबल दिख रहा है अच्छे से, ये टेबल दिख रहा है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। अब देखो, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, नॉर्मलिटी के अंदर ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना सीखेंगे। अब देखो ये हम कैसे निकालते हैं, अगर मान के चलो को एसिड दिया है, जैसे हमारा एसिड क्या आता है HCl, दूसरा एसिड क्या होता है हमारा H2SO4, तीसरा एसिड का नाम क्या है आप बोलो जरा, कौन सा है, एक HCl, Sulfuric acid. Sulfuric acid. ये सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा कोई एसिड का नाम बताओ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया। दूसरा कौन सा एसिड होगा, Hydrochloric acid. वो तो हो गया, वो हम लिख दिया। दूसरा कौन सा एसिड, Nitric acid. हाँ नाइट्रिक एसिड, तो आप क्या लिखोगे, उसका लिखोगे HNO3, क्या लिखोगे आप उसको HNO3 लिखोगे, है ना। अब देखो, ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है देखो, अगर आपको एसिड दिया होगा, फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास ऑफ एसिड डिवाइड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब यहाँ पे देखो, इसको फिर इस वाला पार्ट को आपको ध्यान न दो, क्या यहाँ पे लिखा ना बेसिसिटी ऑफ एसिड, उसको मत लिखो, वहां पे लिखो नंबर ऑफ H प्लस रिलीज, नंबर ऑफ H प्लस रिलीज्ड, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ H प्लस रिलीज लिखोगे, तो क्या होगा ना आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो अभी हम क्या करते हैं, जब एसिड की बात करते हैं, HCl है, मान के चलो आपने क्या किया, HCl को आपने क्या डाला, पानी के अंदर डाल दिया, किसमें, पानी के अंदर डाल दिया, तो क्या होगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब अलग अलग हो जाएगा। कैसे अलग होगा, आप बोलोगे H प्लस बनेगा, दूसरे क्या बनेगा, Cl माइनस बनेगा, है ना, ऐसा बनेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, तो जैसे हम क्या करेंगे, जैसे हम HCl को पानी में डालेंगे, कितना H प्लस निकल रहा है, आप बोलोगे एक H प्लस निकल रहा है, कितना निकल रहा है, एक H प्लस निकल रहा है, राइट बच्चा, है ना। Yes, लेकिन Yes, हाँ, sir. अगर मुझे को बोले सर, सर HCl का ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे लिखो, देखो ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ H प्लस रिलीज्ड, कितना H प्लस बाहर निकल रहा है। अब देखो मैं थोड़ा इसको शॉर्ट कर दूंगा, अब आई थिंक अभी दिखेगा अच्छे से, कलर भी इसको 10 पे, ठीक है ना, हाँ ओके फाइन। अब देखो, अभी मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे HCl का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, तो क्या होगा, आप बोलोगे जो हमारा HCl है उसका मास कितना होता है, आप बोलोगे हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस अब क्लोरीन कितना होता है, क्लोरीन का आपका 35.5 होता है, तो कितना बन गया, आपका बन गया 36.5, क्या आपका बन गया 36.5 बन गया। तो आप क्या बोलोगे, HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना है, आप बोलोगे 36.5 बोलोगे, ठीक है ना। सिमिलरली अगर कोई मुझे पूछे कि सर HCl का ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो क्या फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ H प्लस, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ H प्लस। अब यहाँ पे कितना मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला, आप बोलोगे 36.5 निकाला, तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 36.5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ H प्लस, कितना H प्लस रिलीज हो रहा है, यहाँ पर एक ही हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है 1 आ जाएगा, क्या आएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, आप ये बोलोगे फॉर HCl, अगर मैं बोलूं फॉर HCl, आप ये बोलोगे मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास, क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा, ठीक है ना, फॉर HCl, ठीक है ना। जो भी एसिड खाली एक H प्लस रिलीज कर पा रहा है, जो भी एसिड अगर एक H प्लस रिलीज कर पा रहा है, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास और ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होगा, सेम ही आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय 1 ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम उसको डिवाइड बाय 1 ही कर रहे हैं। अब मान के चलो आपको क्वेश्चन में आया आपका H2SO4, क्या आया आपका, आया H2SO4 आ गया। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है H2SO4, हाँ बेसिस फिगर 2, ये किससे पता चला, अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो बच्चों, ओके, जैसे आप क्या करोगे,
H2SO4 को पानी में डालोगे या फिर डिसोसिएट करो तो क्या होगा, आप बोलोगे उसमें से, आप उसमें बोलोगे उसमें से क्या हो रहा है, 2H प्लस निकल रहा होगा और SO4 2 माइनस क्या हो रहा है, माइनस, हाँ 2 निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो आप ये बोलोगे जैसे हमने 1 मोल H2SO4 को डिसोल्व किया पानी के अंदर तो क्या होगा, उसमें से 2H प्लस निकला, कितना निकला हमारा, 2H प्लस निकला। तो हम क्या करेंगे उसका, जब हम उसका ग्राम इक्विवेलेंट मास फाइंड करेंगे, जब उसका हम ग्राम इक्विवेलेंट मास हम फाइंड करेंगे तो कैसे निकलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय क्या फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ H प्लस, क्या लिखा था मैंने, नंबर ऑफ H प्लस रिलीज। यहाँ पे कितना नंबर ऑफ H प्लस हो रहा है, आप बोलोगे 2, कितना हो रहा है आपका, 2H प्लस हो रहा है। तो उसका ग्राम, हाँ तो उसका ग्राम यूनिट कितना आएगा, उसका ग्राम यूनिट आएगा 49, कितना आएगा आपका 49 आएगा। समझ गया वाला पार्ट अच्छे से, ये वाला Yes, sir. ओके ओके। सिमिलरली ये हमने किससे किया, ये हमने किया एसिड के लिए, ये हमने क्या लिया, एसिड के लिए किया। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ कोई बेस, अगर हम कोई बेस लेते हैं, अगर हम कोई बेस लेते हैं, हम एसिड क्या ले लेते हैं, हम H प्लस ले लेते हैं। सिमिलरली हम बेस क्या लेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ OH माइनस लिस्ट, क्या होगा, नंबर ऑफ OH माइनस लिस्ट, है ना। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से दिया आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो जब आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाल तो क्या होगा, आप बोलोगे उसमें से K प्लस मतलब कि K प्लस निकलेगा और आपका OH माइनस निकलेगा, है ना, ये निकलेगा, है ना, OH माइनस। तो यहाँ पे कितना OH माइनस निकल रहा है, आप बोलोगे एक ही निकल रहा है, कितना निकल रहा है, एक ही निकल रहा है। इसलिए देखो यहाँ पे क्या किया है, उसको यहाँ पे डिवाइड बाय 1 किया, क्या उसको डिवाइड बाय 1 कर दिया है। सिमिलरली अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड लेता हूँ तो क्या होगा, आप बोलोगे Na प्लस एंड OH माइनस। तो यहाँ पे कितना OH माइनस निकल रहा है, यहाँ पे भी आपका एक ही OH माइनस, यहाँ पे 1 ही निकल रहा है। तो आपका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, आप बोलोगे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास निकालोगे डिवाइड बाय 1 करोगे। ये हमने किसके लिए किया, इसके लिए किया। अब मान के चलो अगर ऐसा कुछ दिया होता, मान के चलो ऐसा कुछ दिया होता MgOH होल ट्वाइस, मतलब कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फाइंड करने बोला, तो हम कैसे करते हैं, हम ऐसे करते, देखो हम इसको कैसे डिसोसिएट करेंगे, आप बोलोगे Mg2 प्लस एंड 2OH माइनस, क्या होगा आपका 2OH माइनस होगा। तो इसका मास, इसका ग्राम यूनिट कैसे निकालेंगे, इसका निकालेंगे, उसका पहले मास निकालेंगे, उससे क्या करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्या करेंगे उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका 2OH माइनस निकल रहा है, कितना निकल रहा है आपका 2OH माइनस निकल रहा है। ये वाला पार्ट सबको समझ में आया बच्चा, Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके फाइन, ठीक है। अब देखो सिमिलरली अगर कोई आपको कोई रिएक्शन दिया होगा, सिमिलरली कोई आपका रिएक्शन दिया होगा, और एक बात ध्यान दो बच्चों, कभी का ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको क्या दिया है, पोटेशियम परमैंगनेट, क्या दिया आपको, पोटेशियम परमैंगनेट दे दिया गया है, और उसको बोला कि उसका एसिडिक मीडियम में क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ हाँ बोले बेटा राजीव, कुछ डाउट है बेटा, नहीं आई थिंक नहीं है, फाइन। तो यहाँ पे देखो इसके हम कैसे निकालते हैं, इसका हम ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। अगर आपको कोई रिडॉक्स रिएक्शन दिया होगा, मतलब कोई ऐसा कुछ रिएक्शन दिया होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन गेन या लूज हो रहा होता है, उसका हम ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन में कितना हो रहा है, आप बोलोगे यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है या गेन हो रहा है, हाँ मतलब यहाँ पे गेन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, फिर डिवाइड बाय 5 करेंगे। सपोज करो मैंने आपको ऐसा एक इक्वेशन लिखा, मैंने ऐसे लिखा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Cu, ऐसा लिखा मैंने। तो अगर मुझे कोई बोले सर कॉपर का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, तो क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, कॉपर का मास लिखेंगे, तो कॉपर का मास कितना होगा, कॉपर का मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, कॉपर का मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे। क्यों 2 करेगा, बिकॉज हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज हो रहा है, क्या आपका हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। समझ के बच्चा वाला पार्ट अच्छे से, कोई डाउट किसी को, नहीं ना, No, sir. ओके रिपीट सर, एक बार रिपीट कर दो। जी मैं रिपीट कर देता हूँ। अब देखो जब भी आपका कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन होगा, मतलब क्या, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा होगा, तो उस कंडीशन में क्या करना है, उसका अगर आपको एन वैल्यू फाइंड करना है, एन मतलब क्या, आपका ये जैसा हमने लिखा है यहाँ पे देखो
एन क्या होता है। एन मतलब क्या बोलोगे, एन मतलब बोलोगे आपका इक्विवेलेंट फैक्टर। ये क्या होगा आपका इक्विवेलेंट फैक्टर होगा, एन निकालेंगे। तो हम जब भी कोई आपके रिडॉक्स रिएक्शन होगा, जब भी आपका कोई रिडॉक्स रिएक्शन होगा, तो जितना नंबर ऑफ एक मोल के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन गेन या लूज हो रहा होगा, हम वैल्यू उसको वहां पर डालेंगे। अब जैसे हमने ये इक्वेशन लिखा, हमने क्या किया, हमने इक्वेशन लिखा। अगर कोई पूछेगा कि इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट किससे निकालो, पोटेशियम परमानेंट निकालो, तो क्या करेंगे, सबसे हम क्या करेंगे, इसका मोलर मास निकालेंगे, सबसे क्या करेंगे, उसका मोलर मास निकालेंगे, है ना। फिर उस इक्वेशन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होगा, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होगा। तो क्या होगा, हमने क्या किया, उसको डिवाइड बाई 5 कर दिया, हमने क्या किया, उसको डिवाइड बाई 5 कर दिया। समझ गए बेटा ये वाला पार्ट अच्छे से। सिमिलरली अगर मैं जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखा, कौन सा, कॉपर वाला, कॉपर वाला लिखा है ना, तो कॉपर वाले में क्या हो रहा है आपका Cu2 प्लस +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। तो क्या करेंगे, कॉपर इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइड बाय 2, क्यों, वहां पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। समझ गए बच्चा ये वाला पार्ट अच्छे से। कोई डाउट किसी को? नो सर। चलिए 50 मीटर। ओके। और ये बेटा महक आप थोड़ा माइक म्यूट कर लो, अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे रेज करें, ठीक है ना। ओके, थैंक यू बेटा। अब देखो ये बेटा कुछ डाउट है बेटा महक, नहीं ना, ओके चलो। खुद ही ऑन हो जा रहा है सर माइक। अब कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, हाइपर मत हो, आराम से नॉर्मल रहो, कोई इशू नहीं है, मैं ही सर हूं आपका, तो मैं आपको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट दैट, फाइन। चलिए अब देखो, अभी हम यहाँ पे ये क्वेश्चन करेंगे। देखो ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सोल्यूशन। क्या बोला है यहाँ पे, 250 ml ऑफ सोल्यूशन बोला है। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोलैरिटी के बारे में। तो क्या होगा फॉर्मूला, कैपिटल M इज इक्वल टू, आप बोलोगे मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, हाँ मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू, वेरी गुड बच्चा, वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml। अब देखो क्या बोला यहाँ पे, आपने क्या लिया, NaOH क्या लिया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, कितना ग्राम, 4 ग्राम, कितना ग्राम लिया, 4 ग्राम लिया, और आपने किसमें डाला इसको, आपने उसको, ओके, आपने किस में डाला, उसको पानी में डाल दिया। तो क्या होगा, आप बोलो ये क्या, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये वाला पार्ट सोल्यूट है, क्या हमारा ये सोल्यूट है, हमारे पास ग्राम है, हम इसका मोलिकुलर मास निकालते हैं, कैसा होगा, इसका मोलिकुलर मास कैसा होगा, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, और हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम। तो कितना हुआ, आप बोलोगे 4, कितना आएगा 40, कितना आएगा 40 ग्राम पर मोल, कितना इसका मास 40 ग्राम पर मोल आया, ठीक आया। अब देखो सारा चीज हमें दे दिया गया है, कैसे यूज करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 4 ग्राम इंटू मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हमें, 4 ग्राम दिया, 4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, तो मॉलिक्यूलर मास कितना दिया आपका 40 दे दिया है, इनटू वॉल्यूम इन ml, कितना वॉल्यूम बोला आपको 250, 250 बोला है। तो क्या करोगे यहाँ पे 250 लिखोगे, आप सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, जल्दी फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताओ इसका आंसर, चैट बॉक्स में इसका आंसर बताओ बच्चों जल्दी फटाफट, कितना आएगा बच्चों चैट बॉक्स में, जल्दी करो बच्चों। हाँ एकदम एकदम कृष्ण ने मुझे एकदम, कितना आएगा आपका 0. क्या आएगा 0.4 कैपिटल M, ये लिखना भूलना मत, एग्जाम में 0.4, देखो एंट्रेंस है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इसका बोर्ड एग्जाम के बाद लिख रहे होगे ना, बोर्ड एग्जाम को लेकर लिख रहे होगे, तो हमेशा ध्यान रखना वहां पर लिखना आपका 0.4 M, M मतलब क्या होगा, मोलैरिटी होगा। समझिए बेटा ये वाला पार्ट अच्छे से, यस सर। चलिए ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो अब हम जाते हैं मोलालिटी के बारे में, अब हम जाते हैं मोलालिटी के बारे में। ये भी मस्त क्वेश्चन है, इस साल जो आपका नीट हुआ था ना, इस साल जो लेटेस्ट आपका नीट एग्जाम हुआ था, नीट 2022 के अंदर
इसमें से एक क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखा है मैंने क्वेश्चन, मैं थोड़ा देख लूँ कहाँ पे लिखा मैंने बोला, तो क्या अच्छे से पता चल जाएगा। इजी है, ठीक है ना, इजी है, मैंने लिखा हुआ, हाँ मिल गया मुझे। चलो अभी हम एक पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसके बारे में जो आपका एंट्रेंस में आपको पूछा गया था। चलो अब देखो क्या बोला यहाँ पे, मोलालिटी बोला है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, इसका सिंबल देंगे, सिंबल क्या होता है इसका, होता है इसका सिंबल होता है स्मॉल एम, इसका सिंबल क्या होगा, स्मॉल एम होगा। और एक बार, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में मोलालिटी ना यूज करके हम क्या बोलेंगे, उन लोग यूज करते हैं वो वर्ड यूज करते हैं मोलल, क्या यूज करते हैं, मोलल यूज करते हैं, है ना। और एक बात, इस जो आपका नीट एग्जाम हुआ था ना, उसमें आपका मोलल दिया था, क्या दिया था आपका, मोलल दिया था। तो जब भी आप लिखोगे मोल, जब भी आप वर्ड सुनोगे मोलल, तो उसका मतलब क्या होगा, आपको आपको मोलालिटी निकालना। देखो एक होता है मोलारिटी, लिटी वाला क्या होगा, कैपिटल एम होगा, लिटी, मोलालिटी वाला क्या होगा आपका, स्मॉल एम होगा, क्या होगा आपका वहां पे, स्मॉल एम होगा, ठीक है ना। अब देखो ये होता है इसका, इसका सेकंड नेम। अब उसे फॉर्मूला वापस बनाते हैं, क्या होगा, स्मॉल एम इक्वल टू क्या दिया यहाँ पे, दिखा देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो क्या कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, लिख दिया। मतलब मैंने यहाँ पे जो न्यूमरेटर में दिया था आपका नंबर ऑफ मोल्स, तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या बोला यहाँ पे, यहाँ बोला आपका मास ऑफ सॉल्वेंट बोला है, क्या बोला यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्वेंट बोला है। अब देखो क्या बोला है, केजी। अगर मान के चलो क्वेश्चन में ग्राम दिया होगा, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया होगा, ग्राम दिया होगा, तो क्या करना, आप ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर देना। अगर मान के चलो ग्राम में नहीं दिया है, तो क्या करना आप, अगर वहां पे केजी लिखा है तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है ना, समझ गए बच्चा। ग्राम दिया तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर देना, केजी कर लिया तो मत करना। मान के चलो हम केजी ग्राम लेके चलते हैं, क्या ग्राम में क्या लिखा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर मैंने 1000 के साथ, मैंने किया 1000 के साथ, ठीक है ना। ओके ये समझ गए बच्चा क्वेश्चन वाला पार्ट, यस सर। ओके। अब देखो इस साल, जी अबे देखो इस साल जो नीट क्वेश्चन आया था ना, वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, ठीक है ना, अभी आपको लिखता हूँ। तो क्वेश्चन क्या था, देखो नीट क्वेश्चन लिखता हूँ, नीट 2022, तो क्या लिखा था, वन मोलल solution that contain 0.5 moles of solute, there is dash। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए था हमारा 100,000 ml of 1000 ml of solvent, ऑप्शन बी था 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी बच्चा मच्छर काट रहे हैं मुझे थोड़ा सा, तो तुम थोड़ा सा हाथ फैला रहा हो, ठीक है, दोनों शेयर मत। और दूसरा लिखा, तीसरा ऑप्शन था आपका 500 ml ऑफ सॉल्वेंट, एंड ऑप्शन डी था आपका 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यह हमारा क्वेश्चन था आपका नीट के अंदर। अब देखो सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए था, फॉर्मूले में क्या था हमारा, जो फॉर्मूला था, मैं कलर कौन सा रखूं, कलर डालता हूं मैं ब्लू, ये ब्लू डालता हूं। फॉर्मूले में क्या था, ये आपका देखो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स वाला हो जाएगा, ये पूरा पार्ट एक साथ हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या लिखा यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, क्या बोला यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मोलल, क्या लिखा है यहाँ पे, मोलर लिखा है, मोलर, मोलर मतलब क्या होगा आपका, मोलारिटी, क्या होगा आपका, मोलारिटी। इस हाँ इसका मतलब क्या होगा, अगर आपका सॉलिड ग्राम में है तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे क्या दिया आपका ml, ml मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो इससे मतलब क्या होगा, मेरा ऑप्शन ए नहीं आने वाला और ऑप्शन मेरा सी नहीं आने वाला, क्यों, वो तो ml दिया है। ml मतलब क्या होता है आपका, वॉल्यूम, क्या होता है आपका, वॉल्यूम दिया होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है आपका, ग्राम है,
मतलब कि सॉल्वेंट किसमें, ग्राम है ना, तो आपको क्या है आपका, या तो आपका ऑप्शन ए आएगा या तो ऑप्शन बी डी आएगा, है ना, ये आपका। तो अगर आपको खाली फॉर्मूला पता है और आपको ये वर्ड पता था मोलर के बारे में, तो आप आराम से आंसर निकाल देते। अब देखो फॉर्मूला क्या दिया, 1 मोलर, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे 1 लिखूंगा। तो यहाँ पे फॉर्म लिखता हूँ, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ऑप्शन में क्या ग्राम दिया है, ग्राम दिया मतलब क्या होगा, मुझे ऊपर का 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे ऑप्शन में 1000 मल्टीप्लाई करना है। अब देखो क्वेश्चन में कितने दिया है, आप बोलो क्वेश्चन में दिया आपका, क्या बोला है आपका 1 मोलर बोला, कितना बोला आपको 1 मोलर बोला है, तो क्या करूँ मैं यहाँ पे 1 लिखा इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है, आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है 0.5, क्या दिया आपका 0.5 दिया है, तो यहाँ पे आपने 0.5 लिखा इंटू 1000 लिख दिया अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, हमें निकालना है, हमें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना। तो क्या करूंगा मैं, इसको ऊपर लेके जाऊंगा, ये 1 को नीचे लेके आऊंगा, तो मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, आप क्या करोगे 0.5 इंटू 1000, ये करोगे है ना, ये करोगे ना, ये करोगे, तो सिंपल सी बात है। तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 500 ग्राम, क्या आएगा 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या होगा आपका ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। मेन बात क्या है यहाँ पे, समझने वाला पार्ट कौन सा था, ध्यान दो बच्चों, समझने वाला पार्ट कौन सा था, अगर क्वेश्चन में दिया होता 1 मोलर दिया होता, तो मोलर मतलब क्या होता आपका मोलरिटी, अगर क्वेश्चन में क्या दिया आपका मोलर दिया है MOL मोलर दिया है, तो उसका मतलब क्या होगा आपका स्मॉल है, मतलब क्या होगा आपका मोलैलिटी, समझ गए। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था आपका 4 मार्क के लिए, है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो सिंपल सी बात है, आपको ये वाला पार्ट अच्छे से आपको आना चाहिए, समझ गए बच्चा, ये वाला पार्ट अच्छे से। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब देखो ये हमने क्वेश्चन कर लिया, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का है, ये आपका एनसीईआरटी लास्ट एग्जांपल है, क्योंकि ये वाला पार्ट है ना एग्जाम में कहीं पूछ सकते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में इंपॉर्टेंट लिख के चलूंगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ओके ध्यान दो बच्चों। क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ो क्या, अच्छा कोई बच्चा क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए बच्चा, क्वेश्चन पढ़ो। Solution of NaCl is 1.25 gram milliliter minus 1. Calculate the molality of the solution. अच्छा अब देखो, अब इस क्वेश्चन का कैसे आपने पढ़ा, NaCl इज 0.25 ग्राम। अब देखो जब भी यहाँ पे पावर -1 होगा उसका मतलब क्या होगा, उससे हम बोलेंगे ग्राम पर ml, क्या बोलेंगे उसको ग्राम पर ml, है ना। अभी देखो जब हम इसको क्या करेंगे हटाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ml क्या होगा -1 होगा, -1 मतलब क्या होगा, क्या पे आपके डिनोमिनेटर में है, आप इसको कैसे पढ़ोगे 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है ना, आप इसको ऐसा पढ़ना, ठीक है, समझ गए बेटा, थैंक यू सो मच पढ़ने के लिए। अब देखो क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या निकालना बच्चों, बोलो क्या निकालना है आपको, मोलैरिटी, क्या निकालना जी। अब देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप क्या बोलोगे, हम होता है मास ऑफ सल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, है ना, इन ग्राम, ये हमारा फॉर्मूला था। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया आपका, क्वेश्चन में दिया है गिवन क्या है, क्वेश्चन में दिया आपका 3 मोलरिटी NaCl ये दिया है, और आपका डेंसिटी दिया है, क्या दिया आपका डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है आपका, आप बोलोगे आपका डेंसिटी होता है 1.25, हाँ डेंसिटी, हाँ एकदम से मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, डेंसिटी क्या होता है ग्राम पर ml, इतना आपका डेंसिटी दिया है। और हमेशा ध्यान रखना जो डेंसिटी होता है ना वो किसका होता है, वो पूरा सोल्यूशन क्या होता है आपका, पूरा सोल्यूशन का डेंसिटी होता है, जो डेंसिटी निकालते हैं किससे निकालते हैं, पूरा सोल्यूशन का डेंसिटी निकालते हैं, पूरा सोल्यूशन का डेंसिटी निकालते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान दो, अब देखो हमारे पास क्या नहीं है, आप बोलोगे हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट हमें नहीं पता है, हमें मास ऑफ सॉल्वेंट पता नहीं है, हमें क्या, सॉरी हमारे पास हमें क्या पता है,
हमें 1000 पता है और हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। हमारा सॉल्यूट क्या है, NaCl। अभी हम क्या करते हैं, NaCl का मास निकालते हैं। तो क्या होगा, आप देखोगे सोडियम को 23 प्लस क्लोरीन कितना होता है, आप बोलोगे 35.5। तो कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 58.5। कितना आएगा, 58.5 ग्राम पर मोल। इसका क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया, किसका, NaCl का। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट। अब वो कैसे निकालेंगे, अब देखो हम निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट। हम मास ऑफ सॉल्यूट कहां से निकालेंगे, हम मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे यहां से, कहां से, 3 मोलर से निकालेंगे। अब देखो आप ध्यान समझो बच्चों, अभी हम क्या निकालेंगे, अभी हम साइड में मोलारिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो तो मोलारिटी फॉर्मूला क्या था, आप बोलोगे मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, हाँ मास सॉल्यूट, सर एक बार रिपीट कर दो, स्क्रीन रुक गई थी। हाँ कोई बात नहीं, जो वापस एक्सप्लेन कर दो, डोंट वरी। इसलिए हमने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया है कि आज हम करेंगे ये टॉपिक खत्म भी करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आपको मजा भी आएगा, डोंट वरी। मैं वापस सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी। सबसे पहले हमने क्या किया, मोलारिटी, सबसे हमने 2 फॉर्म लिखा, हमने लिखा निकाला मोलारिटी का फॉर्म लिख दिया, हमने फॉर्म लिख दिया, हमने क्या किया, NaCl का मोलिकुलर मास निकाल दिया, हमें क्या दिया, डेंसिटी दिया गया है, ठीक है ना। अभी देखो कैसे निकालते हैं, अब देखो अभी हम क्या फाइंड करें, अभी हम फाइंड करें मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करें, किससे, मोलारिटी के फॉर्मूले से। क्या होगा, इनटू डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। क्या लिखता हूं मैं, वॉल्यूम इन लीटर लिखता हूं, ठीक है ना। अभी क्या करता हूं मैं पे वॉल्यूम, ओके काम करता हूं, वॉल्यूम लीटर लिख देता हूं, ठीक है ना। अब देखो कितना मोलर हमें दिया क्वेश्चन के अंदर, आप बोलोगे 3 मोलर, तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा मैंने मास हमें निकालना है, और मॉलिक्यूलर मास कितना हमारा आया, मॉलिक्यूलर मास कितना आया, आप बोलोगे 58.5 इनटू वॉल्यूम इन लीटर, है ना। तो अब देखो अभी हम क्या निकालेंगे, अभी हम निकालेंगे मास, मास हमारा कितना है, आप बोलोगे 3 इंटू 58.5। तो अगर आप 3 मल्टीप्लाई करोगे 58.5 से क्या आंसर आएगा, अगर आप 3 इंटू 58.5 करोगे तो आपका आंसर आएगा, आपका कितना आएगा, 175.5। कितना आएगा, इतना आपका मास आया। अब आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे 175.5 ग्राम NaCl किसके अंदर है, 175 ग्राम NaCl कितने हैं, आप बोलोगे 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, किसमें बोलोगे, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, मतलब कि 1 लीटर सोल्यूशन में क्या आप बोलोगे 175.5 ग्राम है। हमें क्या मिल गया, अभी हमें यहाँ से क्या मिल गया, हमें मास भी मिल गया, हमें क्या मिल गया, मास मिल गया। अभी हम क्या निकालेंगे, अभी हम निकालेंगे डेंसिटी, है ना, सॉरी अभी हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डेंसिटी का फॉर्मूला। अब देखो डेंसिटी क्या होता है, आप बोलोगे मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है फॉर्मूला, है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं लिखा यहाँ पर 1.25 ग्राम पर ml, इसका मतलब क्या, 1 ml में कितना ग्राम होगा, आप बोलोगे 1.25 ग्राम होगा। कितना, 1 ml में होगा, क्या होगा, 1 ml में आपका 1.25 ग्राम होगा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1000 ml, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1000 ml, तो 1000 ml में कितना ग्राम होगा, आप बोलोगे 1250 ग्राम। मैं क्या कर दिया, मैं खाली ऊपर उससे मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, समझ गए, है ना। तो हमें ये पार्ट क्या मिला, हमें यहाँ पे मिला मास ऑफ सॉल्यूशन, हमें क्या मिला यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूशन मिला। ओके अच्छा बच्चों, क्या मेरी आवाज आप सभी को प्रॉपर्ली आ रही है अच्छे से, Yes, sir. अच्छा बेटा मोनिका, आप एक काम करो, आप थोड़ा सा खिड़की के पास बैठो, थोड़ा सा नेटवर्क के पास बैठो, आपको अच्छे से आवाज आएगा। या हो सकता है आप थोड़ा हेडफोन ट्राई करो लगाने का, तो ज्यादा अच्छे से होगा, ट्राई करो थोड़ा सा, ठीक है, डोंट वरी। तो अगर कुछ डाउट लगे तो आप मुझसे वापस पूछना पर्सनली, मैं आपको वापस समझा दूँ, ठीक है। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको अच्छे, अभी भी नहीं आ रही है अच्छे से। बेटा
एक काम करना, आप मुझे क्लास का कॉल कर लेना, मैं आपको उस टाइम समझा दूँ, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है ना। चलो अभी आप समझो, जितना हो सके इससे समझो, ठीक है, ट्राई करो। अब देखो हमें क्या मिला, मास ऑफ सॉल्यूशन मिला। कितना मास ऑफ सॉल्यूशन मिला, हमें मिला इतना, कितना मिला, 1250 ग्राम मिला। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या चाहिए हमें, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। अब देखो हम ये सकते हैं ना, सोल्यूशन इज इक्वल टू सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना, Yes, sir. ऐसे ले सकते हैं। अब देखो हमें क्या मिला, सोल्यूशन का मास हमें कितना मिला, आप बोलोगे 1250 ग्राम मिला। सल्यूट का मास हमने कितना निकाला, 175 175.5 175.5। हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सिंपल, आप माइनस कर दो। तो 1250 माइनस 175.5 इक्वल टू क्या होगा आपका, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, 1250। आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1074.5. 1004.4। इतना इतना ग्राम क्या हमें मिला, इतना ग्राम हमें मिला सॉल्वेंट। हमें क्या मिला, इतना ग्राम सॉल्वेंट मिल गया। अब देखो हमें फॉर्मूले में, सबसे पहले फॉर्मूले में क्या 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 नहीं था, हमारे पास नहीं था ये वाला पार्ट, मास ऑफ सॉल्वेंट पता नहीं था, हमने इसको फाइंड कर लिया। मास ऑफ सॉल्वेंट पता था, ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब इस सारे वाले को पता है, अभी हम फॉर्मूले में पुट करेंगे वाले। कैसे पुट करें, यहाँ पे देखो, अच्छा, क्या सभी को मेरा स्क्रीन अच्छे से दिख रहा है, प्रॉपर्ली दिख रहा है मेरा स्क्रीन अच्छे से, Sir. ओके। मुझे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ओके। अब देखो अभी हम क्या करेंगे, पूरी चीज को एक साथ फॉर्मूला लिखेंगे। देखो हमें क्या निकालना था, मोलालिटी निकालना था, है ना। पहले मास ऑफ सॉल्यूट पता नहीं था, अभी हमने मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड किया, कितना आया, इतना हमारा मास ऑफ सॉल्यूट आया। तो हमने क्या लिखा, 175.5 इतना लिखा, ठीक है ना, इनटू 1000 किया, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। हमने मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला, आप बोलोगे 58.5 ग्राम निकाला। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, 58.5 इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अभी हमने मास ऑफ सॉल्वेंट में कितना निकाला, इतना निकाला, कितना, इतना। तो क्या होगा, 107.4.5। आप इसे सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा, 175.5 इंटू 1000 डिवाइड बाय 58.5 डिवाइड बाय 1074.5। तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2.79 मोलर। क्या आएगा, 2.79 मोलर आपका वैल्यू आ जाएगा। तो क्या ये वाला पार्ट आपको प्रॉपर्ली समझ में आया, कैसे हमने किया अच्छे से, Yes, sir. ठीक है ना। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी के लिए। मैं अगर समझता हूँ अगर आपको फाइनल एग्जाम होता है ना, तो ये क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। हाँ ये मानता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका नीट में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्या हमें माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो इतना लंबा नहीं पूछेंगे। नीट में क्या होगा, आपका फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने अभी हमने क्या यहाँ पे लिखा, हमने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन लिखा, ये कैसा आपका फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है ना बच्चों, यहाँ पे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आप बोलोगे, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका जब बोर्ड एग्जाम होगा, या फिर आपका जो जब 11th का एग्जाम होगा उसमें इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। समझ गए बच्चे सारे के सारे ये वाला पार्ट अच्छे से, हमने क्या क्या किया, Yes, sir. ओके जी। अब देखो अभी मैं ना आप सभी को ये देखो, ये नीट क्वेश्चन देखो, ये सेम क्वेश्चन है, देखो दिख रहा है आपको ये नीट क्वेश्चन, Yes, sir. Yes, sir. देखो हमने सेम फॉर्मूला यूज करके हमने आंसर निकाला। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर आया या दैट इज, ये हमारा आंसर आ गया। अब पहले ये पता चलना चाहिए था यहाँ पे मोलर के मतलब क्या होता है, मोलर मतलब क्या होता है आपका, मोलालिटी। क्या होता है आपका, मोलालिटी होता है। आपको इतना ध्यान रखना था। क्वेश्चन में ऐसा दिखता, अगर आपका मान के चलो क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता, क्या मोलर क्या होता, अगर मोलर लिखा होता तो आपको कौन सा आंसर आता, आपका आंसर ये आता, नहीं फिर आपको ऐड करना पड़ता। उसमें क्या होता है आपका वॉल्यूम सॉल्यूशन आता। तो आपका क्या होता है यहाँ पे आपका मोलर, मतलब कि आपका ऑप्शन डी और ये नहीं आता, आपका इन दोनों में से कोई आंसर आ रहा होता, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, वॉल्यूम आता है, लेकिन आपका मोलरिटी में कोई आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं आता। समझ गया ये वाला पार्ट अच्छे से,
समझ गए वाला पार्ट अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए अब देखो, अब ध्यान दो बच्चों, मैं आपको कुछ गाइडेंस दूंगा, उसको थोड़ा नोट डाउन करो, ठीक है ना? नोट डाउन करिए उसको। एग्जाम में अगर मैं बात करूं नीट की एग्जाम, स्पेसिफिक नीट के बारे में बात करूं, आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए? आपको इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना आना चाहिए, ये फर्स्ट पॉइंट बोलूंगा। सेकंड पॉइंट क्या होगा? आपको लिमिटिंग रीजन फाइंड करना आना चाहिए, आपका लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना आना चाहिए। थर्ड चीज क्या होना चाहिए? अभी हमने जो पढ़ा ना, रिएक्शन सॉल्यूशन, रिएक्शन इन सॉल्यूशन वाला पार्ट, इसमें आपका मास परसेंट था, परसेंटेज कॉम्पोजिशन था, आपका फिर मोल फ्रैक्शन था, मोलैरिटी था। देखो नॉर्मेलिटी वाला पार्ट आपको दिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको कराया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था, तो आपने नॉर्मेलिटी किया है ना। और एक बात, और एक फॉर्मूला होता है, अब इसको नोट डाउन करना। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा डाइल्यूशन, अगर मान के चलो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है डाइल्यूशन के बारे में, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज m1v1 इज इक्वल टू m2v2। कोई भी आपका डाइल्यूशन मतलब क्या? जैसे मान के चलो आपको ऐसा बोला गया होगा कि आपका सोल्यूशन है जिसमें पहले 10 ml पानी था, फिर क्या किया, थोड़ी देर बाद क्या कर दिया, उसमें 50 ml पानी और डाल दिया, ठीक है ना, तो वॉल्यूम 150 ml हो गया। अभी ये जो सोल्यूशन है उसका नया मोलरिटी क्या होगा? तो अभी आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर आपका मिक्सिंग वाला पार्ट, अगर आपको कोई भी दो एसिड को मिक्स करना है और उसका नया मोलरिटी फाइंड करना है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज मोलरिटी इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। अगर आपको कोई दो एसिड दिया हो तो मोस्टली एग्जाम में दो एसिड पूछते हैं, दो से ज्यादा जाते नहीं, क्योंकि आप फिर कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको ये दोनों भी आपका एक एडिशनल फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको ये बेसिकली आपको ये पूरा 5 चीज आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपका ये 5 चीज अच्छे से आता है आपको, तो मैं 100% बोल रहा हूँ कि इसमें से आपका 4 मार्क कहीं नहीं जाएगा, गारंटी इसमें से 4 या 8 मार्क तो गारंटी आने वाला है आपका। समझ गए बच्चा लोग अच्छे से? कोई डाउट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो जी, अभी देखो, अभी क्या करता हूँ फटाफट एक बार आप है ना, मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ, लास्ट का 15 मिनट भी आ रहेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, ट्राई करेंगे और करने की। अभी अभी आप क्या करो, आप सारे फॉर्मूला एक बार देख लो, सारे के सारे फॉर्मूला देख लो एक बार। ये फॉर्मूला मैं बोलूंगा ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बोलूंगा ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। और हाँ, यहाँ पे लिख देना, दैट इज सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। कभी भी मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं आएगा। मोल फ्रैक्शन ना, नंबर ऑफ मोल्स की बात नहीं कर रहा, नंबर ऑफ मोल्स अलग होता है, मोल फ्रैक्शन अलग होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा सबको। मोल फ्रैक्शन आपका x होता है, मोल फ्रैक्शन आपका x होता है, और नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं? हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्म सिंबल क्या होता है? आप बोलोगे स्मॉल n, क्या होता है आपका? स्मॉल n होता है। ये किसका होता है? ये आपका मोल फ्रैक्शन का होता है, तो ये ध्यान रखना। बस 3-4 फॉर्मूला याद कर लोगे तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपका मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, आपका अच्छा मार्क्स गारंटी आ जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है बच्चों? चलिए, Yes, sir. ओके, Sir. एक बार ये फॉर्मूला में देख लो, फिर हम ये फॉर्मूला देख लो, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपका नीट वाला, ठीक है? चलिए, सबने फॉर्मूला देख लिया अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके फाइन। अभी हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना? हम प्रीवियसली कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? चलिए, अब मैं इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बैक कर रहा हूँ, मैं हम क्वेश्चंस करते हुए, ठीक है, थोड़ी देर बाद। आप सभी क्वेश्चन दिख रहा है ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो एक क्वेश्चन दिख रहा है, अब देखो ये देखो किससे पूछा है? आपका नीट 2022 से पूछा है, सॉरी 21 से पूछा है,
कितना सिंपल फॉर्मूला है। क्या बोला यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट आपको दिया है, दिख रहा है क्वेश्चन अच्छे से बड़ा सा, अच्छे से बड़ा बड़ा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्या निकालना है, फाइंड द राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला, है ना। अब देखो सिंपल फॉर्मूला है, देखो करना क्या है, तो मैं आपको टाइम देता हूँ, आपके पास 2 मिनट है, नहीं आपके पास 3 मिनट है, आप फटाफट क्वेश्चन के आंसर निकालिए जल्दी, सिंपल सा फॉर्मूला है, कम ऑन। और एक बात यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दो, क्या दिया ऑप्शन दिया यहाँ पे एक ऑप्शन दिया CH, क्या दिया CH दिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली 2 कंपाउंड, इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को टोटल 100% मान लेता हूँ तो क्या होगा, एक कार्बन 50% होगा और हाइड्रोजन कितना होगा, 50% होगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है, कार्बन कितना परसेंट है, आपका कार्बन 78% है, तो क्या होगा, आपका ऑप्शन ए तो नहीं आने वाला, आपका ऑप्शन ए तो गारंटी नहीं आने वाला, है ना। मैं आपको हेल्प कर दिया बेटा, ऊपर मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, उसके बाद हम वो करते हैं। हाँ थैंक यू बेटा। चलिए बेटा फटाफट क्वेश्चन इसका सॉल्व करिए, इजी क्वेश्चन है, नीट में पूछा, देखो आराम से करो क्वेश्चन। मैं हेल्प कर रहा हूं, देखो कार्बन कितना दिया है, आप बोलोगे कार्बन दिया आपका 78% और रेस्ट क्या बोल रहा है, आपका हाइड्रोजन बोला है, तो कार्बन का 78%, तो हाइड्रोजन कितना होगा, वो होगा आपका 22%, है कितना होगा, 22 होगा ना, हाँ 22%, है ना। फटाफट फटाफट वो निकालिए, इम्पेरिकल फॉर्म निकालिए, क्या करोगे, इसको कर दो ग्राम के अंदर, और ये नहीं मैं डी ऑप्शन नहीं आएगा, एक बार वापस चेक कर दो कितना आएगा, 78 आ गया, इसका कितना आ गया, इसका आ गया 22 आ गया, इतना 22 ग्राम आ गया, हाँ एकदम सही, सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अब देखो मैं कैसे किया, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान दो बच्चों, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो कितना ग्राम यहाँ पे दिया है, 78 ग्राम दिया है, तो कार्बन का दिया है 78 ग्राम और आपका हाइड्रोजन कितना दिया है, 22 ग्राम दिया है। क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, मास अपॉन एटॉमिक मास, तो क्या करोगे 78 ग्राम, एटॉमिक मास कितना कार्बन का 12, हाइड्रोजन क्या होगा 22 डिवाइड बाय 1, है ना। अब क्या करोगे उसको 78 डिवाइड बाय 12 करो, कितना आंसर आया, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 6.5 और यहाँ पे क्या आएगा 22 आएगा, दोनों में छोटा नंबर कौन सा है 6.5, यहाँ पे 6.5 से डिवाइड कर दो, इसको यहाँ पे 6.5 से डिवाइड कर दो, तो कार्बन का कितना आएगा 1 आ जाएगा और हाइड्रोजन कितना आएगा 22 डिवाइड बाई 6.5, कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 3.33। लेकिन क्या ये सिंपल होल नंबर रेशियो है, नहीं है, तो क्या करोगे, है ना, तो क्या करोगे, जो 3.33 है उसको क्या मानोगे, उसको मानोगे 3, क्या मानोगे 3 मानोगे, तो क्या होगा कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बताओ बच्चों, क्या एक क्वेश्चन डिफिकल्ट था, बताओ बच्चों क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था, No, sir. है ना। No, sir. ओके थैंक यू सो मच बच्चों। H जो ठीक है। 22 लिया वो कैसे पता किया? देखो यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या बोला आपका 78% बाय कार्बन, कार्बन कितना है 78%, अब देखो जब हम परसेंटेज निकालते कैसे निकालते हैं, उसको हम 100 से माइनस करते हैं, अगर मैंने उसको 100 माइनस 78 करूंगा तो बचा कितना बचा, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो रिमेनिंग परसेंटेज हाइड्रोजन, तो कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पे आएगा 22%, सिंपल, Yes, sir. समझ में, ऐसे Yes, करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो इजी क्वेश्चन है ना बच्चों, ये वाला पार्ट है ना, इजी है ना, Yes, चलो sir. वेरी Yes, गुड sir. बच्चा। अब तो ये क्वेश्चन में किसी डाउट नहीं होना चाहिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, ये क्वेश्चन तो जान दो, ये थोड़ा अलग है, ओके ये बोला है, अब देखो which of the following has the maximum number of atoms, क्या बोला है यहाँ पे, which of the following has the maximum number of atoms, तो नीट 2020 से क्वेश्चन है और इसमें आपको निकालना है क्या है, आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, जिसका भी नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा उसमें ज्यादा एटम्स होंगे, क्यों, हम क्या जानते हैं अगर 1 मोल के अंदर कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप बोलोगे 6.0222 into 10 to the power, है ना, तो 1 मोल में इतना एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना,
तो बस सिंपल आप इसके करो, सबका नंबर ऑफ मोल्स निकालो और आपका आंसर आ जाएगा। कम ऑन, मैं आपको अगेन 3 मिनट का टाइम देता हूँ। कम ऑन करो बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन इजी है, हो जाएगा, बहुत इजी है। सबका एटॉमिक मास दिया गया है, सबका एटॉमिक मास दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। हो रहा है बच्चा? जिनका भी हो जाएगा आप प्लीज चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है? और हाँ, ट्राई करो विदाउट कैलकुलेटर। और हाँ, मान के चलो कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं आएगी। ट्राई करो। एकदम से बेटा, एकदम से प्रीति। बाकी सब भी आंसर निकालिए, बाकी सब भी आंसर निकालिए। देखो यहाँ पर, अभी देखो मैं आपको करके बता कैसे किया मैंने, ठीक है? अब देखो, अब मैं निकल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो मैं निकालता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। क्या आएगा? मास अपॉन एटॉमिक मास। कितना एटॉमिक मास है यहाँ पे दिया है? 24, है ना? ये एटॉमिक मास दिया गया है। अब देखो, फिर मैं निकालू N2। N2 मतलब क्या होगा? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। कितना यहाँ पे दिया है? 1 डिवाइड बाई, एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 यहाँ पे कितना होगा? 32 लिखूंगा मैं यहाँ पे, लिखूंगा मैं N3। क्या होगा? कितना ग्राम दिया मास? नंबर मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चा? बोलो क्या होता है? मास अपॉन एटॉमिक मास। एकदम सही, मास। कितना मास दिया क्वेश्चन में? 1 ग्राम डिवाइड बाई एटॉमिक मास। कितना एटॉमिक मास है? आप बोलोगे 7। फिर N4 निकालोगे, मतलब कि सिल्वर का क्या होगा? मास कितना दिया है? 1 डिवाइड बाई एटॉमिक मास कितना है? 108। अब बता बच्चों, अगर मैं कोई भी न्यूमरेटर को बड़े नंबर से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं 1 को कोई बड़े नंबर से डिवाइड करता हूँ, क्या होगा? मेरा वैल्यू उतना छोटा वैल्यू आएगा। तो आप बोलोगे किसका वैल्यू ज्यादा होगा? तो आप बोलोगे इसका वैल्यू ज्यादा आएगा। हम हम किसको करते हैं? देखो, 1 डिवाइड बाई 7 करो, कितना आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा 1.42, 0.142 आया। 1 डिवाइड बाई 24 करो, तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 0.041, ये आपका आंसर आएगा। 1 डिवाइड बाई 32 करो, कितना आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा 0.031 आएगा। सिमिलरली 1 डिवाइड बाई 108 करो, कितना आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा 0.009। अब बता बच्चों, इनमें से किसका वैल्यू ज्यादा है? किसका वैल्यू ज्यादा है? ऑप्शन सी, है ना? सी। तो सिंपल सी बात, अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल में इतना एटम्स है, तो 2 मोल में कितना एटम होगा? उसका 2 गुना होगा। 3 मोल में उसका 3 गुना हो जाएगा, है ना? तो सिंपल सी बात है, जितना आपका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आएगा, उसका क्या होगा? एटम भी क्या होगा उसमें? सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो गया। तो अब मेरा क्या होगा? मेरा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या सही बच्चों को ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आया? ये वाला पार्ट अच्छे से आपको आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलिए, ओके, थैंक यू सो मच बच्चा। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ऐसा क्वेश्चन दूसरा भी आया था, ऐसा क्वेश्चन ये भी है, 2018 में आया था। देखो, अब देखो, ध्यान देने की बात ये है, आप हमेशा ध्यान रखना, अगर वाटर, अगर मान के चलो कोई वाटर का बात आया और आपको वैल्यू किस में दिया? आपका वाटर, आपका वैल्यू आपका ml में दिया होगा, तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे 18 ग्राम लिखूं या चाहे 18 ml लिखूं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। क्यों? आप बोलोगे बिकॉज जो आपका वाटर है उसकी डेंसिटी कितनी होती है? आप बोलोगे उसकी डेंसिटी होती है 1। तो अगर डेंसिटी 1 होती है तो क्या होगा? डेंसिटी फॉर्म में क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हमारा डेंसिटी 1 हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या होगा? आपका मास किसके बराबर होगा? आपका वॉल्यूम के बराबर होगा। तो जो वॉल्यूम दिया होगा वो क्या आपका मास हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे क्या दिया? आपका 18 ml दिया है, उसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे 18 ग्राम ही है। चाहे 18 ml लिखो या चाहे 18 ग्राम लिखो, दोनों का मतलब क्या आपका सेम ही है। चलो इसका आंसर बताए बच्चों, इसका आंसर सेम वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। और अब यह ध्यान दो कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल होते हैं। कितने मॉलिक्यूल होते हैं? तो जिसका ज्यादा मोल आएगा उसका आंसर आ जाएगा। तो अब इसका नहीं शिका, ऑप्शन डी नहीं आएगा। ऑप्शन डी में क्या लिखा है? आप देखो, ऑप्शन डी नहीं आएगा। क्यों? देखो, ऑप्शन डी में कितना है?
10 टू द पावर -3 लिखा है, वो तो छोटा वैल्यू है ना। 10 टू द पावर -3 मतलब क्या, 1 डिवाइड बाय 1000। 10 टू द पावर -3 मतलब क्या होता है, 1 डिवाइड बाय 1000। अगर आप 1 डिवाइड बाय 1000 के तो आपका वैल्यू कितना आएगा, 0.001 आएगा। ये तो बहुत कम वैल्यू है ना। एकदम सही बेटा, आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका नहीं बेटा, ए वाला पार्ट नहीं, ए नहीं आएगा। देखो ध्यान दो, हाँ मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, ध्यान दो बच्चों, यह फॉर्मूला ध्यान दो बच्चों। देखो अगर आपका कोई भी चीज एसटीपी, अगर आपको चीज आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दिया होगा तो आपको क्या मानना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब क्या, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और टेम्परेचर कितना होगा आपका 273 होगा। तो आप ये बोलोगे 1 मोल में कितना कितना वॉल्यूम होगा, आप बोलोगे 22.7 लीटर होगा। कितना होगा 1 मोल में, 22.7 लीटर होगा। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे 0.00224 लीटर है, सॉरी 0.0 इतना लीटर है, तो कितना मोल होगा, कुछ नहीं, वो तो और छोटा वैल्यू आएगा, है ना। आपको हमेशा ध्यान ये रखना है कि जब भी हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करें तो क्या होगा, 1 मोल के अंदर आपका इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, इतना वॉल्यूम का ऑक्यूपाई, कोई भी गैस इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 1 मोल के अंदर। जैसे मैं बोलता हूँ 1 मोल के अंदर आपका इतने मॉलिक्यूल्स हैं। सिमिलरली अगर कोई गैस दिया होगा, अगर मैं बोलूंगा 1 मोल ऑफ गैस है, और आप पूछेंगे 1 मोल गैस में कितना वॉल्यूम होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप लिखोगे 22.7 लीटर्स, इतना लिखो। कब, अगर आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दिया होगा, तो मतलब एसटीपी में होगा, तो ठीक है ना। एसटीपी एनटीपी आपका कल मैं आपको बताऊंगा जब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों, समझ गए, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों, इससे कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका आएगा 1 मोल। क्यों, 18 ग्राम दिया है, वाटर एटम कितना होता है, 18 होता है, तो एन कितना आएगा आपका 18 डिवाइड बाई 18, तो कितना आपका आया 1 मोल आएगा। तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझिए बेटा ये पार्ट अच्छे से। Yes, sir. चलिए चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जी। आप देखो ये क्वेश्चन आया, ये भी बहुत बड़े क्वेश्चन है। इसको भी आप कैसे सॉल्व करोगे, नंबर ऑफ मोल से सॉल्व करोगे। तो देखो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं, हाँ यहाँ पे क्या फाइंड करना है, आप देखो यहाँ पे फाइंड करना है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब क्या बच्चा, क्या होता है कंसंट्रेशन, मतलब होता है, बोलो बच्चों क्या होता है, हाँ मोलरिटी। तो आपको यहाँ पे आपको क्या है, मोलरिटी निकालना है, क्या आपको निकालना है, मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml में दिया, तो क्या होगा यहाँ पे ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर देना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया आपका 100 ml दिया है ना, इसीलिए। अब देखो हम ही जानते हैं 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया, मॉलिक्यूल दिया आपका, क्वेश्चन में आपको 6.022, सॉरी इतना इसको नहीं लिखते, इसको लिखते हैं, into 10 to the power 20 मॉलिक्यूल्स दिया है। तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इतने में कितना होगा, कुछ नहीं करें, सिंपल 1 into 6.02 into 10 to the power 20 डिवाइड बाय 6.02 into 10 to the power 23। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, आप बोलोगे 10 to the power 20 into 10 to the power -23। क्यों, ये मेरा ऊपर चला गया है ना, तो क्या बोलोगे, आपका आंसर आएगा 10 to the power -3 मोल। कितना आएगा, 10 to the power इतना मोल हमें मिला, कि मतलब कि इतने पार्टिकल में आपका इतने पार्टिकल में कितना मोल है, इतना मोल है आपका, इतने पार्टिकल इतना मोल है ना। हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। तो क्या होगा, अभी हमने नंबर ऑफ मोल्स कितना निकाला, 10 to the power -3 निकाला, इनटू 1000 डिवाइड बाय कितना वॉल्यूम हमें दिया है, हम वॉल्यूम दिया है 100 वॉल्यूम, 100 ml दिया है, ठीक है ना। हमारा ऑप्शन कितना आएगा, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों। अब देखो 10 to the power -3, अब देखो यहाँ पर 1000 क्या लिख सकता हूँ, 10 to the power 3 अपॉन 100। तो क्या होगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1। तो 1 डिवाइड बाय 100 करो तो क्या आंसर आएगा, अगर आप 1 डिवाइड बाय 100 करो तो क्या आंसर आएगा, 1 डिवाइड बाय 100, आपका आंसर आएगा
0.01 मोल है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान देना बच्चों, पावर का खेल भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पावर का निकालना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या सभी को यहाँ पर समझ में आया अच्छे से? Yes, सारा sir. समझ? ओके चलो, बहुत बढ़िया बच्चा। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, नीट में आया देखो, बहुत इजी है। अगेन आपका नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट है, इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, हेबर से कुछ लिखना पड़ेगा, मतलब कि अमोनिया कैसे लिखोगे, N2 प्लस H2 गिव्स अमोनिया, है ना, ये होता फॉर्मूला। क्या इक्वेशन बैलेंस है? आप बोलो मेरा इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, 3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्वेश्चन में किसको कंपेयर करने बोला है, क्वेश्चन हमें कंपेयर करना है हाइड्रोजन को और आपका अमोनिया कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है? हाइड्रोजन को अमोनिया कंपेयर करना है। अब देखो कितना दिया आपका, एक्चुअल केस में कितना चाहिए, अगर मैं 3 मोल हाइड्रोजन लेता हूँ, अगर मैं 3 मोल हाइड्रोजन लेता हूँ तो मेरा कितना मोल अमोनिया बनेगा? आप बोलोगे 2 मोल मेरा अमोनिया बनेगा, 2 मोल अमोनिया बनेगा। क्वेश्चन में कितना मोल अमोनिया बोला है? क्वेश्चन बोला आपका 20 मोल अमोनिया बोला है, तो मुझे कितना मोल हाइड्रोजन लेना पड़ेगा बच्चों? कितना मोल लेना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, निकालो आंसर। कितना से? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या आंसर आएगा बच्चों? क्या आंसर आएगा? 30 एकदम सही। क्या आएगा? 30। 30 इज द राइट आंसर। 30 इज द राइट। सोचो देखो नीट में कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है ना। तो सिंपल सी बात ये है, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई भी क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है सभी को? अच्छे से समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, अगेन ये क्वेश्चन निकालिए, ये क्वेश्चन निकालिए, ये भी बहुत सिंपल, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। चलो इजी क्वेश्चन है। अगेन क्या बोला है, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्वेश्चन अभी आप अपने आप करोगे, ठीक है। अगेन आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। क्या निकालना है आपको? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है आपको, अगेन नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। आपको अगेन नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। जल्दी बच्चों, कमॉन 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 बच्चों, जल्दी बच्चों, एकदम सही बच्चा, एकदम सही, एकदम सही आंसर बेटा। क्या सबका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है? क्या सबका आंसर सबका बी आ रहा है? Yes, sir. देखो फटाफट में 1 मिनट में करके दिखा। देखो यहाँ पे देखो, पहले मैं निकालता एक निकालता हूँ, तो क्या होगा, N1 लिखता हूँ, क्या होगा, मास में कितना दिया है? 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? एक का कितना होता है? 14 होता है। 2 कितना होगा? 2 का होगा 28। तो क्या होगा यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। N2 निकालता हूँ, किसका? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का कितना ग्राम दिया है? 2 ग्राम। हाइड्रोजन कितना ग्राम? हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 2। एक हाइड्रोजन एक होता है, 2 हाइड्रोजन कितना होगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 1 आ गया। ऑप्शन सी कितना बोला यहाँ पे? 16 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन कितना होता है? 14 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 32। तो 14 प्लस 32 कितना आएगा? 46। तो 16 डिवाइड बाई 46 कितना आएगा? 16 डिवाइड बाई 46 क्या आएगा आंसर? आपका आंसर आ जाएगा 0.34। N4 निकाल तो क्या होगा? 16 ग्राम ऑक्सीजन। 16 डिवाइड देखो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा यहाँ पे? 32 करोगे तो यहाँ पे 1/2, तो कितना आएगा यहाँ पे? आपका 0.5 आएगा, यहाँ पे 0.25 आएगा। तो सबसे ज्यादा मोल किस में है आपका? ऑब्वियसली आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखो सिंपल सी बात है, सबका जितने भी पेपर देखा आपने सब में लिमिटिंग, देखो ये आपका लिमिटिंग रीजन वाला पार्ट है, ये हम कल करेंगे क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा, इसलिए हम इसको कल करेंगे। ठीक है बच्चों, ये भी सिंपल मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कैसे करते हैं। तो बच्चों क्लास में मजा आ रहा अच्छे से? आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? नो सर। और एक बात, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है, सो क्या करेगा, सबसे पहले सारे के सारे फॉर्मूलाज पढ़ के आना अच्छे से, जितने भी फॉर्मूलाज है आप उसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है बच्चों? Yes, sir. ओके चलो डन। आज के लिए इतना काफी, एंड थैंक यू सो मच बच्चों। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।